हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे कि मार्केट में हम एसएल हंटिंग सेटअप के साथ कैसे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एसएल हंटिंग होता क्या है, और मार्केट में हम लोग मॉर्निंग में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और अदर ट्रेडर्स यहाँ पे कैसे काम कर रहे होंगे उन्हें टारगेट करने के लिए, उनके एसएल को ट्रैप करने के लिए अपनी पोजिशंस वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो अभी देखिए, एसएल हंटिंग का पहले तो थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा इस स्ट्रेटेजी के कि एसएल हंटिंग सिंपली होता है क्या, मार्केट में जो भी एसएल मार्केट हंट करते हुए मूवमेंट करता है, लाइक मार्केट जहां कहीं भी ओपन हो रहा है, मार्केट कभी भी बिना कोई भी एसएल के में भी इतनी जल्दी मूव नहीं करता है। मार्केट अगर कहीं लाइक मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है तो मार्केट में जो भी अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, जो डाउन साइड में बायर्स बैठे हैं वो कभी तभी ना मार्केट में प्रॉफिट करेंगे जब यहाँ पे मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो यहाँ पे मार्केट में एसएल होंगे, मार्केट इन्हें हिट करते हुए कहीं अपसाइड का मोमेंटम करेगा एक जिगजैग फॉर्म में। अगर मार्केट खाली वन वे एक मोमेंटम कर रहा है जहाँ पे कोई भी मार्केट में एसएल अवेलेबल नहीं है और मार्केट वन वे मोमेंटम कर रहा है, तो मे भी वहाँ पे मार्केट का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में काम कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए, वो कोई भी एसएल बिना हिट किए हुए मार्केट को मूव नहीं कराते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट में एसएल हंटिंग स्ट्रेटेजी परफॉर्म होती है। अभी अगर हम लोग समझे मार्केट में चार्ट्स को देखते हुए, तो देखिए मार्केट में अगर एसएल हंटिंग पे हम काम कर रहे हैं, अगर आप भी मार्केट में एसएल हंटिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए अभी तक के काम करते आए हुए हैं, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में जो भी मॉर्निंग मोमेंटम होता है एज कंपैरिजन टू डे मोमेंटम, तो मार्केट में वो मॉर्निंग मोमेंटम में अगर आपका प्रॉफिट या मार्केट में आपने लॉस बुक किया हुआ है, सपोज कि अगर मॉर्निंग में आपने कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, वहाँ पे आपने या तो टारगेट लिया या तो फिर मार्केट में यहाँ पे आपने एसएल लिया, बट अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो ये जो मोमेंटम होता है वो स्पॉट चार्ट के मोमेंटम की भी हम बात कर रहे हैं और वो मार्केट में हम प्रीमियम चार्ट के मोमेंटम की भी बात कर रहे हैं। एज कंपैरिजन टू डे मोमेंटम हमारा जो मॉर्निंग मोमेंटम होता है वो कहीं ना कहीं फास्ट होता है। तो अगर हम एसएल हंटिंग पे काम कर रहे हैं तो ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मॉर्निंग में हम लोग एक अपने अच्छे ट्रेड पे एग्जीक्यूट करके वहाँ से प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट हो जाएं, क्योंकि मार्केट डिपेंड करता है कि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम कैसा है। बट अगर आप अभी तक के मार्केट को लास्ट टाइम से, आप जितने टाइम से भी ट्रेड कर रहे हो वहाँ से आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो मॉर्निंग में हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलता है ना। तो अभी अगर हम लोग इस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कैसे हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो सिंपली देखिए मार्केट में हमें चार्ट को रीड करना आना चाहिए। तो हम लोग प्रीवियस चार्ट को रीड करते हुए नेक्स्ट डे अपने ट्रेड को परफॉर्म करने के लिए एक साइकोलॉजी को बिल्डअप करते हैं, और जो बाकी रिटेल ट्रेडर्स होंगे और वहाँ पे कहाँ पे मार्केट में एसएल अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग भी हम मार्केट में समझने का ट्राई करते हैं, है ना। तो अभी अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको प्राइस एक्शन और चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट में साइकोलॉजी पे काम बहुत ज़्यादा काम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि सपोज़ कि ये मार्केट का एक कहीं ना कहीं रेंज होगा। अब यहाँ पे मार्केट में रिटेलर्स आ रहे होंगे सेल करने के लिए जब मार्केट इस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा होगा, और यहाँ पे मार्केट में बायर्स आ रहे होंगे जब मार्केट में यहाँ पे कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा होगा। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे हैं। जब मार्केट सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग कंसीडर की जा रही है। तो ऐसे में हमने ये चार्ट को रीड किया कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स हैं, हमने अपने कुछ लेवल्स निकाले, यहाँ पे मार्केट में सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं। तो अब मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास सपोज क्या ओपन हो रहा है, तो अभी यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, पहले तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रेड कैंडल फॉर्म की। अब हमने ये समझा कि देखिए इस चार्ट को हम देख रहे हैं ना, तो अभी यहाँ पे मार्केट में इस चार्ट को देखते हुए ये कंसीडर किया गया कि यहाँ पे अच्छा खासा सेलर्स अपर साइड में बैठे हुए हैं। जब मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन होकर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स जो यहाँ पे काम करे तो उनका और साइकोलॉजी हो जाएगा कि चलो जो यहाँ पे एंटर अपनी पोजीशंस में नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं इस रेड कैंडल को देख के अपनी पोजीशन में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे रिटेल सेलर्स भी काम करने का ट्राई करेंगे। अभी मार्केट थोड़ा बहुत अप डाउन साइड निकलेगा, मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह भी हो रखा है, तो ऐसे में यहाँ पे भी सेलर्स काम करेंगे। ये सेलिंग को देख के यहाँ पे और भी सेलर्स काम करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स के स्टॉप लॉस ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे एज़ कंपैरिजन टू बायर्स, क्योंकि जो यहाँ पे बाय करके गए होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को ऑलरेडी काट देंगे, और ये रेड कैंडल के साथ जो भी बचे कुछ बायर्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट ले लेंगे। तो अब ओवरऑल साइकोलॉजी क्या हो जाएगी, जैसा कि हमने बात किया कि हमें साइकोलॉजी भी समझना रहता है रिटेलर्स की कि यहाँ पे किस साइकोलॉजी के
साथ मार्केट में यहाँ पे बायर्स काम करने का ट्राई कर रहे हैं या फिर यहाँ पे मार्केट में सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी अगर इस चार्ट को देखें तो देखिए एक अच्छी रेड कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया, ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स को मार्केट ने टारगेट करके इन्हें निकाल दिया फर्स्ट कैंडल के साथ। अब यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं एक अच्छी एंट्री का कि चलो मार्केट में अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है, मार्केट ने यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया है, तो यहाँ पे अभी और भी सेलर्स काम करने का ट्राई करेंगे। डाउन साइड में कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक रिस्क लेते हैं, अपने जो रिस्क रिवॉर्ड होता है एक एसएल प्रॉपर एसएल के साथ एज कंपैरिजन बायर के यहाँ पे सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे हैं। डायरेक्ट एसएल कंसीडर किया नहीं जा रहा है डाउन साइड में, तो चलो यहाँ पे एक बारी कॉल साइड में पोजीशन में एंटर करते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने कहीं कॉल साइड की पोजीशन में एंटर किया और यहाँ पे देखें मार्केट में कहीं अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है, तो इसी चीज़ को ऐसे ही मार्केट में चार्ट को रीड करके हम लोग अपने जो भी ट्रेड होता है उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। अब हालांकि देखिए मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सेटअप हो, वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, बट अगर 10 में से 7 ट्रेड भी अपने सही हो रहे हैं टारगेट के साथ, तो वहाँ पे आप एंड में वीक और मंथली एंड में आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है हम लोग उस पर काम करते हैं मार्केट में, आपके पास कितना ही अच्छा सेटअप हो, आपके पास कितने ही अच्छे इंडिकेटर्स हो, आपके पास कितना अच्छा प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम करते हो, है ना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात है, तो यहाँ पे हमने समझा चार्ट को रीड करके कि ठीक है डायरेक्ट डाउन साइड में एसएल नहीं है, अच्छी रेड कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया है, यहाँ पे जो बायर्स थे वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और मार्केट कहीं ना कहीं डे लो का भी ब्रेक डाउन दे रहा है। तो यहाँ पे इस साइकोलॉजी को समझते हुए मार्केट में सेलर्स ज़्यादा काम करने का ट्राई करेंगे एज कंपैरिजन टू बायर्स। तो यहाँ पे फिर हमने एक कॉल साइड में पोजीशन लेके ट्राई कर सकते हैं मार्केट में कहीं अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। अब ये मार्केट में इतना अपसाइड का मोमेंटम आया, मे बी ये मोमेंटम कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है, करने वाले कर भी सकते हैं, बट हम लोग इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, हमारे फेवर में 100 से 120 पॉइंट्स अगर मार्केट में मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे अपना टारगेट बुक कर सकते हैं इजीली 10 से 12% के आसपास। हाँ, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो अच्छे मोमेंटम के साथ आप जा सकते हो और आप और भी पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हो, बट जो अपने बेसिक मोमेंटम इंट्राडे बेसिस पे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग 10 से 12% कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। ये तो हमारा हो गया कि हम लोग किस तरीके से एसएल हंटिंग पे मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी इस जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग इस चार्ट को देख लें तो मार्केट में कहीं ना कहीं इस चार्ट को अगर देखें तो मार्केट इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली, देन मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ गया मार्केट जब क्लोजिंग के आसपास था, ठीक है। फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ। अभी यहाँ पे अगर देखें तो जो मार्केट में गैप डाउन ओपन हो रहा है उसी रेंज के आसपास ओपन होकर मार्केट ने एक अच्छी रेड कैंडल फॉर्म की। अब हमने इस चार्ट से क्या समझा, हमने इस चार्ट से देखा कि मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास का ब्रेकडाउन हो गया है, अपर साइड में यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके सेल साइड में गया तो यहाँ पे सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना है तो यहाँ पे मार्केट में बायर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। हालांकि थोड़े बहुत मार्केट में बायर्स निकले होंगे इस रिट्रेसमेंट के साथ, बट फिर भी मार्केट में जो यहाँ पे बाय करके बैठे वो कहीं ना कहीं अपना एसएल यहाँ पे मार्केट में रखेंगे और यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनका एसएल कहीं इसके हाई के आसपास आ सकता है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास, जैसा कि हमने पहले भी समझा हुआ है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों ही काम करके जाते हैं जब मार्केट क्लोज होता है। तो मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेड कैंडल फॉर्म किया, मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड में ब्रेकडाउन वगैरह दिया, देन मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आ गया। अभी अगर देखें तो देखिए हम लोग साथ ही साथ कंबाइन करते हैं निफ्टी को। अभी अगर हम लोग इस डेट को देखें तो ये 1 जनवरी है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी के साथ साथ कि मार्केट में कैसे यहाँ पे काम किया। तो देखिए निफ्टी में भी एक रेंज के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था जहाँ पे मार्केट में अपर साइड में सेलर्स होंगे, डाउन साइड में बायर्स होंगे। निफ्टी भी कहीं उसी रेंज के आसपास ओपन होकर सपोर्ट के आसपास कहीं आया हुआ है। अभी देखिए हमने देखा कि निफ्टी उसी रेंज के आसपास ओपन होके कहीं क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस के मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, अपर साइड में सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यहाँ पे डाउन साइड में बायर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस के डाउन साइड में इसमें भी ट्रेड कर रहा है और मार्केट अगर बैंक निफ्टी देखे तो मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन होकर कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने फिर बोला प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं कि यहाँ पे कौन काम करने का ट्राई कर रहे होंगे, यहाँ पे
सेलर्स काम करने का ट्राई करोगे। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अपना एक लेवल हो गया 48,200 का, मार्केट ने इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो यहाँ पे मार्केट सेकंड पॉइंट भी क्या होगा, यहाँ पे कौन काम करने का ट्राई कर रहे होंगे, सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा, तो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। ऑलरेडी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया था, मार्केट ने इतना रिट्रेसमेंट कर दिया है। तो ये देखें तो 60% से नीचे नीचे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स ने अपनी पोजीशन भी ऑलरेडी काट दी होगी, और जो इस लेवल के आसपास मार्केट में बायर्स थे वो भी अपनी पोजीशन से एग्जिट लेके निकल चुके होंगे, हमने ये कंसीडर किया। तो यहाँ पे बायर्स निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द बायर्स निकल चुके हैं। मार्केट में सेलर्स अभी बैठ चुके हैं। इस रिट्रेसमेंट को देख के यहाँ पे सेलर ऑलरेडी बैठा हुआ है। क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी सेलर बैठा हुआ है। और 48,200 के नीचे नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी सेलर्स काम करने का ट्राई करेंगे। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा मार्केट में काम कर रहे हैं और बायर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से बाहर हो चुके हैं। तो फिर ऐसे में यहाँ पे भी हम लोग मार्केट में कॉल साइड में पोजीशन लेने का ट्राई करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में चार्ट बन गया उसके बाद इस चीज़ों पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे मार्केट में हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं क्योंकि चार्ट बन गया है, बट ऐसा नहीं है। इन दिनों तो मैंने कोई भी ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट नहीं किया था, पर अगर आप हमारी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पे हम जैसे अभी चार्ट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके से हम लोग चार्ट रेट करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट में सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करके मार्केट के अगर अपने फेवर में होता है तो प्रॉफिट भी बुक करके मार्केट से बाहर होते हैं। अगर आपने हमारी लाइव वीडियोस नहीं देखी हैं ट्रेडिंग की, तो आप हमारी लाइव वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं ऐसे चार्ट रेट करके। तो इस चार्ट को भी मैंने ऐसे बताया आपके साथ, तो ऐसे आप मार्केट में और भी चार्ट्स को रीड करके कहीं ना कहीं ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तो ये हमारी बात हो गई कि थोड़ा बहुत हार के हमने मार्केट में डिस्कस किया कि ट्रेड को हम कैसे अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको सिंपली करना है, प्रीवियस चार्ट को रीड करना है, कहाँ पे मार्केट में सेलर्स बैठ रहे हैं उससे पॉइंट आउट कर लो, कहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठे हैं उससे आप मार्कआउट कर लो। और जो यहाँ पे लेवल्स होते हैं, जो 48,000 का एक साइकोलॉजी लेवल हो रहा है, 48,500 का एक साइकोलॉजी लेवल हो रहा है, और जो बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में बनते हैं उन्हें भी देखते हुए हम मार्केट में प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं कि इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे सेलर्स आ रहे होंगे, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम मार्केट में काम करते हैं। और अभी अगर बात कर लें मॉर्निंग मोमेंटम की, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि देखिए मैं कंसीडर करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि मार्केट में जो मॉर्निंग मोमेंटम होता है, अगर एसएल हंटिंग की बात हो रही है तो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना अच्छा रहेगा मॉर्निंग में, क्योंकि जो मॉर्निंग में प्रीमियम फास्ट मूव करते हैं वो हमारे फेवर में भी काम करेगा मार्केट, तो अच्छा प्रॉफिट मार्केट बुक करेंगे हम लोग। फिर मार्केट एज़ कंपैरिजन टू मॉर्निंग फिर मार्केट कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, और फिर स्लो एंड स्टडी के साथ साथ मार्केट में अगर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम नहीं किया तो वहाँ पे डी के वगैरह के वजह से भी हमें लॉस देखने को पड़ सकता है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग में जो भी मोमेंटम आ रहा है, अगर आप काम करते हुए आपको टाइम हो गया है तो यहाँ पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो और मॉर्निंग में जो भी मोमेंटम आता है उसे कैप्चर करने का ट्राई करो, तो आपके लिए अच्छी बात होगी। प्राइस एक्शन को समझ देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पे मोमेंटम आया, देन मार्केट कहीं ना कहीं स्लो होके फिर मार्केट क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखें तो मॉर्निंग मोमेंटम आया, अच्छा मॉर्निंग मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। अगर देखें फिर हम लोग कहीं देखें तो मॉर्निंग में मोमेंटम आया, मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया, देन मार्केट स्लो एंड स्टडी कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। तो इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग मोमेंटम को कैप्चर कैसे करना है, प्रीवियस चार्ट को रीड करके प्रोबेबिलिटी पे काम करना है और अच्छा मॉर्निंग मोमेंटम कैप्चर करना है अपने फेवर में। बात करेंगे अभी हम लोग कि साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर्स की। देखिए मार्केट में अक्सर आपने ये देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ब्रेकआउट फेलर करके मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम आ जाता है। बहुत से लोग जो यहाँ पे सपोज के मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ब्रेकआउट पे कहीं यहाँ पे बायर्स काम करने का ट्राई करेंगे। इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट में बहुत से होते हैं रैंडम बायर्स भी काम करेंगे, मार्केट में जो ब्रेकआउट पे काम करते हैं वो भी काम करेंगे, तो ऐसे मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आएगा। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कि मार्केट में जो ये ब्रेकआउट हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक बारी में अपसाइड ना निकले। मार्केट में एक बारी मार्केट में ब्रेकआउट फेलर होगा, जो रैंडम बायर्स होंगे मार्केट उन्हें निकालने के लिए डाउनसाइड का मोमेंटम करेगा, मार्केट टाइम वगैरह लेगा, देन मार्केट ब्रेकआउट वापस से कर सकता है। तो मैं ये हमेशा कंसिडर करूँगा कि जब एक इंडेक्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट करे और दूसरा इंडेक्स कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग
अपने जो सेटअप होता है कि यहाँ पे हमें एक इंडेक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, सेकंड इंडेक्स रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे मार्केट में हम लोग एक बारी ब्रेकआउट फेलियर को कंसीडर करते हैं, तो ऐसे में हम लोग पुट साइड का ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर मार्केट कोई इंडेक्स में सपोर्ट ले रहा है और एक इंडेक्स में सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट में कॉल साइड को लेने का ट्राई करते हैं प्रोबेबिलिटी पे एक साइड रिस्क रिवॉर्ड के, क्योंकि ऐसा कंसीडर किया जाता है ब्रेकआउट पे मार्केट में जो रिटेलर्स होंगे वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, मार्केट अपसाइड निकलेगा, ऐसा उन्हें थिंकिंग होता है, उनकी साइकोलॉजी होती है ब्रेकआउट पे बाय करने की, तो मार्केट उन्हें ट्रैप करके उससे उनका एसएल हिट करता है। यहाँ पे मार्केट में होता है कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है, एक सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो चलो यहाँ पे अब मार्केट में सेलर्स काम करने लगेंगे, तो मार्केट इन ब्रेक डाउन का फेलियर करके कहीं अपसाइड मोमेंटम करता है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है। अभी अगर इसका हम लोग लाइव एग्जांपल देखें तो देखिए यहाँ पे एक लेवल था 48,000 के लेवल के आसपास, मार्केट ने कहीं इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट में अच्छा ब्रेकडाउन पे यहाँ पे हर लेवल पे सेलर्स बैठे थे। मार्केट ने पहले तो सारे बायर्स को टारगेट किया, मार्केट में जो प्रीवियस बायर यहाँ पे हो रही थी इन सभी का एसएल मार्केट ने हिट करके एक डाउन साइड का मोमेंटम किया। बट यहाँ पे जब मार्केट में अच्छे खासे सेलर्स बैठ गए थे, तो मार्केट जब क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा था, मार्केट क्लोज होने ही वाला था, तब मार्केट ने यहाँ पे जितने सेलर्स बैठे थे उन सभी को मार्केट ने आउट किया है एक अपसाइड का मोमेंटम करते हुए। अभी जो यहाँ पे 48,000 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट में रैंडम सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे, और जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा तो थोड़ा बहुत उन्होंने मे बी प्रॉफिट देखा होगा, बट जो बड़े प्रॉफिट के लिए बैठा होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन को अपनी होल्ड कर रहा होगा। तो ऐसे मार्केट ने उन सभी का एसएल हिट करते हुए एक अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो साइकोलॉजी को हमें समझना, अगर एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं तो हमें ये ज़्यादा समझना होता है कि मार्केट में यहाँ पे और लोग क्या कर रहे होंगे। जो मार्केट में ज़्यादा हो रहा है मार्केट में भी उसके अगेंस्ट में ही काम करता है, तभी मार्केट में हर कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कोई हर कोई कर रहा है और वही मार्केट उनके फेवर में काम करता रहेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सभी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसलिए मार्केट कैसे काम करेगा, यहाँ पे जो कोई हर कोई मार्केट में जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे सभी कोई बाय करने का ट्राई करेंगे, तो और यहाँ पे सब कोई बाय करेंगे और मार्केट ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट अपसाइड निकलेगा, तो कहीं ना कहीं सभी लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना। बट मार्केट ऐसा कभी करने देता नहीं है। हालांकि जब बहुत टाइम के लिए मार्केट को रेंज वगैरह में, तो वहाँ पर अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है तो यहाँ पर मार्केट मोमेंटम में मे बी फ्लो में बाहर निकल जाए, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से फ्लो में निकल रहा है तो हर बायर्स को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे मार्केट जब एक रेंज में काम करता है, मार्केट एक चैनल में काम करता है, तो प्रीवियस आपने देखा होगा यहाँ पे कहीं मार्केट 2 से 3 बारी रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले रखा है। जब मार्केट 2 से 3 बारी ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले रखा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स के तो एसएल मार्केट में अवेलेबल हो ही जाएंगे अच्छे खासे। तो ये सेलर्स के एसएल मार्केट हिट करता है तभी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है। अगर बात समझे एक सीधी सी, तो यहाँ पे मार्केट खाली मूली कोई भी मोमेंटम नहीं करता है। यहाँ पे सेलर्स के एसएल मार्केट हिट करेगा, टारगेट करेगा, तब भी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। प्रीवियस मार्केट में कहीं ना कहीं एसएल अवेलेबल जरूर होंगे तो ये मार्केट मोमेंटम करता है। हाँ, मार्केट में कभी कभार 10 में से 1 से 2 बारी बिना एसएल के भी मार्केट मूव करता है। वहाँ पे जब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है या फिर कोई न्यूज़ वगैरह होती है तो ऐसे में मार्केट अपसाइड निकल जाता है। बट हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मार्केट का बिहेवियर स्ट्रक्चर है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करें, तो मार्केट में जो भी मोमेंटम होता है वो कहीं ना कहीं एक मार्केट में कनेक्शन के साथ होता है कि प्रीवियस वहाँ पे एसएल अवेलेबल होंगे, मार्केट रेंज में काम कर रहा है, तो फिर वहाँ पे और लोग कैसे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है। अभी अगर निफ्टी को देखें तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात एक ही चीज़ है। आप कोई भी इंडेक्स में काम कर रहे हो, अगर आप एसएल हंटिंग के ऊपर बात कर रहे हो तो सब भी इंडेक्स मार्केट में एक ही तरीके से मूव करते हैं। और अगर मार्केट में हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया तो वही सारे फैक्ट मार्केट में निफ्टी पे भी काम करेंगे। आप मार्केट में दोनों को इंडेक्स को एक ही जैसे समझ के काम कर सकते हो, बट अगर आप इसे कंबाइन करके काम करोगे तो वो में भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हम लोग कंबाइन करके काम करते हैं कि मार्केट निफ्टी में अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट में यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी कहीं ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, तो वहाँ पे मे बी निफ्टी जब रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड निकलेगा तो ये मे बी ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होगा, तो एक अच्छा में सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो चलो यहाँ पे मार्केट में पुट साइड के ट्रेड में एंटर करते हैं और यहाँ पे एक साइड रिस्क रिवॉर्ड के साथ वेट करेंगे। हालांकि मार्केट प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मार्केट अगेंस्ट निकल गया तो वहाँ पे एसएल लेके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो सारा खेम प्रोबेबिलिटी का है। बस ये है कि प्रोबेबिलिटी आपकी 10 में से 7 बारी ठीक होनी चाहिए, तभी आप एंड में प्रॉफिट में क्लोज करोगे। तो ये भी हो गया अपना
कि मार्केट में रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी को हमें समझना होता है, मार्केट में कैसे और लोग काम कर रहे हैं, साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखना होता है, और प्रीवियस मार्केट में चार्ट को देखना रहता है रेंज में कि मार्केट के लिए क्या इजी है, बायर्स को टारगेट करना मार्केट में या फिर सेलर्स को टारगेट करना। और जो इंटरडे बेसिस पे रिटेलर्स आ रहे होंगे, कोई रेजिस्टेंस के आसपास बार बार ही मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपको कंबाइन कर देना है, तभी आपकी बात बनेगी और प्रोबेबिलिटी पे आप काम कर सकते हो। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, सिर्फ आप प्रेजेंट चार्ट देख रहे हो, तो इन सब चीज़ों से बात उतनी बनेगी नहीं, आपका कन्विक्शन उतना स्ट्रॉन्ग आएगा नहीं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब एट द एंड हम लोग ये बात कर लेते हैं कि एसएल हंटिंग मार्केट में, जैसा कि सभी लोग ऐसा डिस्कशन में बोलते हैं कि मार्केट में मे बी एसएल हंटिंग, जब हर कोई एसएल हंटिंग करने लगेगा तो क्या मार्केट में एसएल हंटिंग काम करेगा, या फिर मार्केट में आने वाले टाइम में मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करके मार्केट काम एसएल हंटिंग नहीं करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक बात, जैसा कि अभी तक के हमने समझा हुआ है कि मार्केट जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो वेरी टू वेरी हो सकता है टाइम के साथ में भी, मार्केट थोड़ा बहुत टाइम के साथ बदलता रहता है, अपना बिहेवियर भी मार्केट चेंज कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से एसएल हंटिंग कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट का मूवमेंट ही उस मार्केट ऐसा मूव करता ही है कि जहाँ पे मार्केट में एसएल है, मार्केट उन्हें टारगेट करेगा, तभी तो जब दूसरे अपने एसएल काटेंगे और मार्केट में पोजीशन को काटेंगे तो मार्केट में मोमेंटम आएगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट में एसएल हंटिंग खत्म हो जाएगी तो मार्केट कहीं, अगर यहाँ पे कोई एसएल नहीं है, सभी को पता है यहाँ पे कोई एसएल नहीं है, तो यहाँ पे सब एक पुट साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो मार्केट डायरेक्ट अपसाइड ही निकलता चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक का प्रॉफिट होगा, दूसरे का लॉस होगा, इसी पे मार्केट काम करता है, और आने वाले हमेशा टाइम के लिए मार्केट इसी चीज़ों पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि एसएल हंटिंग ख़त्म हो जाएगा। हर कोई मार्केट में एसएल हंटिंग सीख सकता है, बट उसके बाद ही मार्केट, हाँ मे भी थोड़ा बहुत मार्केट का बिहेवियर चेंज हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर अपना फॉर्म कर सकता है टाइम के साथ, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्केट में एसएल हंटिंग खत्म हो जाए, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही एसएल हिट करने से होता है। मार्केट एक को टारगेट करेगा और मार्केट एक को प्रॉफिट देकर दूसरे को लॉस देगा, फिर वो बायर भी हो सकता है, वो सेलर भी हो सकता है, तो मार्केट इन्हीं चीज़ों पर काम करता है, और मार्केट आने वाले टाइम में हमेशा इन्हीं चीज़ों पर ही काम करते हुए मूव करेगा। जो अच्छे से समझ के प्रोबेबिलिटी पे काम करें वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट करेंगे, जो मार्केट में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे मार्केट में एंट्री वगैरह नहीं ले सकते हैं, जहाँ पे मार्केट में उनकी एंट्री वगैरह रॉन्ग हो रही है और वो ट्रैप हो रहे हैं, तो मार्केट उन्हें टारगेट करके दूसरे को प्रॉफिट दे के उन्हें लॉस देगा। तो इसी तरीके से मार्केट मोमेंटम करता रहता है, टाइम के साथ मार्केट के बिहेवियर में चेंज जरूर आएगा, बट ऐसा नहीं है कि एसएल हंटिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सभी कोई मार्केट में एसएल हंटिंग सीख लेगा, उसके बाद भी मार्केट में एसएल हंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो मार्केट का बिहेवियर है कि दूसरों को एसएल मार्केट हिट करते हुए मोमेंटम करता है। तो फिलहाल हमने डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स कवर करने का ट्राई किया है, अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना वीडियो थोड़े से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में और मेरे जो टेलीग्राम चैनल उस पर डिस्कस मुझसे कर सकते हैं पर्सनली। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।